हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है सीम सिंघल और आज मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जिसका नाम है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। इसको काफ़ी लोग यूज़ करते हैं बट ये यूजुअली फॉरेक्स में यूज़ किया जाता है। बट इसी कॉन्सेप्ट को अब काफ़ी लोग एक्विटीज़, फ्यूचर्स, ऑप्शन हर जगह यूज़ कर रहे हैं। तो हम काफ़ी चीज़ें देखेंगे कि एसएमसी कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके जो अलग अलग पार्ट हैं, बीओएस, सीएचओसीएच, इम्बैलेंसेज, ऑर्डर ब्लॉक्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एंड इन दी एंड मैं आपको एक स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कि कैसे हम ये पूरी के पूरी चीज़ों को यूज़ करके कैसे अपनी एंट्रीज ले सकते हैं। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एसएमसी होता क्या है। एसएमसी है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब जब मैं आपको उसके पूरे पार्ट्स बताऊंगा तो आपको काफी लगेगा कि ये जो हमारा नॉर्मल सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वही सब चीजें हैं। जी हाँ, काफी चीजें कॉमन है जहां पर हम डाउ थ्योरी का भी यूज करेंगे। बट इसमें जो मेन एम है वो ये है कि इन्होंने अलग अलग पार्ट्स को यूज किया है। इन्होंने डाउ थ्योरी का भी यूज किया है, यहाँ पर फिबोनाची भी यूज होता है और यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को भी देखा जाता है और उसके बेस पे एंट्री करी जाती है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स कि व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ एसएमसी। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि बीओएस क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड यहां पर मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं टाटा मोटर्स का ऑन अ 30 मिनट टाइम फ्रेम। जैसे मैंने बोला कि जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है उसमें काफी कॉन्सेप्ट्स बाकी तरह के यूज करे गए, जैसे स्विंग हाई, स्विंग लोज, डाउ थ्योरी कॉन्सेप्ट्स। तो हम सब कुछ यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है, जैसे हमने डाउ थ्योरी में देखा है, हायर हाई हायर लोज। मतलब अगर मार्केट ऐसे जा रहा है तो उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये जो भी लो, जो स्विंग लोज बन रहे हैं वो हमारे स्विंग लोज हो गए, और ये जो हाई लेवल बन रहे हैं वो हमारे स्विंग हाई हो गए। और अगर प्रीवियस स्विंग हाई टूटता है, जैसे इस पॉइंट पे जो प्रीवियस स्विंग हाई टूट गया है, उस समय बोलते हैं कि बीओएस हुआ है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। एंड दिस काइंड ऑफ कंफर्म्स कि मार्केट ऊपर जा रहा है। तो जब भी हमारे को अप ट्रेंड दिख रहा है या फिर इस तरीके जब मूवमेंट दिख रहा है जहां पर बीओएस बन रहे हैं ऑन दी अपसाइड, तो हम बुलिश एंट्री लेने की कोशिश करेंगे, बिकॉज वी डोंट वांट टू गो अगेंस्ट द ट्रेंड। एंड सिमिलरली अगर मार्केट कुछ ऐसे मूव दिखा रहा है जहां पर वो कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है, इसको भी बीओएस बोलेंगे, बट ये नीचे की तरफ का बीओएस है, बिकॉज यहाँ पर जो स्विंग लोज है वो टूट रहे हैं। एंड दिस इज ऑल्सो अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑन दी डाउन साइड। सो एज यू कैन सी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या बीओएस का केवल मतलब है कि कैसे हमारे को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का पता चलना है। भाई लेट्स टेक एन एग्जांपल। टाटा मोटर्स इज क्लियरली इन एन अप ट्रेंड। टाटा मोटर्स इज क्लियरली इन एन अप ट्रेंड, बट यहां पर हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब डिफाइन करेंगे वो क्वेश्चन बन जाता है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस लेवल जो करीब 892 का लेवल है। अब अगर मैं यहां से एक अपट्रेंड देखता हूं तो मुझे कब पता चलेगा कि एक रिवर्सल आ रहा है या फिर एक पुल बैक आ रहा है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ पुल बैक। और अगर मैं इसको थोड़े बड़े उसमें देखूं तो यहां से आके डायरेक्टली ये भी एक पुल बैक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि मैं पुल बैक किसको मानूं। शुड आई कंसिडर द फर्स्ट पुल बैक जो ये छोटा सा पुल बैक था, और शुड आई कंसिडर दिस बिगर पुल बैक, बिकॉज हमारा जो बीओएस बनना है वो पुल बैक्स के बाद ही बनना है। तो यहीं पर हमें यूज करना है फिबोनाची। सो आई एम गोइंग टू यूज द फिबोनाची। तो हमारा इनिशियल लेवल हमें पता है, दिस इज द इनिशियल लेवल जो कि मेरा स्विंग लो है। बट द आइडिया इज हाउ विल आई फिगर आउट कि मेरा स्विंग हाई कहां बनने वाला है। तो उसके लिए मैं फिबोनाची यूज कर रहा हूँ। ओके, मैंने फिबोनाची का टूल ले लिया, मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया और मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ जो फर्स्ट हमें लग रहा था कि जहां से मार्केट रिवर्स कर रहा है। तो मैंने यहां तक इसको ड्रैग किया है। अब इंपॉर्टेंट थिंग क्या देखना कि हम लोग केवल स्विंग हाई तभी मानेंगे जब जो रिवर्सल आ रहा है, जो रिवर्सल आ रहा है वो मिनिमम 38% को तो टच कर ही रहा है। मतलब ये जो येलो लाइन है वहां तक तो टच कर ही रहा है, मतलब एक सब्सटैंशियल पुल बैक आ रहा है। और अगर आप देखेंगे यहां पर ये 38% को टच नहीं कर पा रहा है, एज यू कैन सी ये ऊपर गया, इट वाज नॉट एबल टू कम टिल दिस लेवल। तो मतलब हम इसको स्विंग हाई नहीं मानेंगे, हम इसको स्विंग हाई नहीं मानेंगे। सो लेट्स कीप गोइंग फॉरवर्ड। लेट्स अगेन ड्रैग दिस टिल द टॉप, टिल द टॉप। और इस बार आप देखेंगे कि जी हाँ, जब ये ऊपर से रिवर्स ले रहा है फ्रॉम हियर व्हेन इट इज गोइंग फॉर द रिवर्सल, इसने हमारे 38% को भी टच कर दिया है। मतलब दिस इज अ वैलिड स्विंग हाई नाउ। तो मेरा स्विंग हाई मुझे मिल चुका है। सो दिस इज व्हाट वी विल कॉल अ स्विंग हाई। तो मेरे पास लो मुझे मिल चुका है, मेरे को हाई मिल चुका है। अब मेरी बीयूएस कब बनेगा, व्हेन विल आई गो फॉर द बीयूएस, मतलब मुझे कब पता चलेगा कि मेरा बीयूएस बन चुका है, जब ये अपना स्विंग हाई को तोड़ देगा। तो या तो ये अपने स्विंग हाई को तोड़ दे, मतलब इस लेवल को तोड़ दे, तब मैं बीओएस को मान लूंगा कि मेरा बीओएस बन चुका है। या फिर
अगर ये अपने प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ देता है, मतलब इस लेवल को तोड़ देता है, तब भी मैं उसको अपना स्विंग लो को टूटा हुआ मान लूंगा, जिसको CH बोलेंगे, मैं आगे बात करता हूँ। बट नाउ द आइडिया कि हमारे को दो लेवल मिल चुके हैं, वी हैव गॉट आवर लो एंड वी हैव गॉट आवर हाई, सो वी आर वेटिंग फॉर वन ऑफ द लेवल्स टू गेट ब्रोकन, या तो ऊपर का लेवल या नीचे का लेवल। तो आइए देखते हैं क्या होता है। इफ यू सी हियर, अगर मैं टाटा मोटर्स की बात करूं तो ये यहां पर इसने इस लेवल को तोड़ भी दिया है। सो आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल दी ड्रॉइंग्स एंड लेट अस सी कि हमारी दिस इज आवर लो, दिस इज आवर हाई, बिकॉज जो फिबोनाची का जो रिवर्सल था दैट वाज मोर देन 38%, एंड दिस पॉइंट जब इसकी क्लोजिंग आपके प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर हो जाती है, दैट इज व्हेन वी विल से कि हमारे को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल चुका है। सो दिस इज आवर क्लियर बीओएस, दैट मींस टाटा मोटर्स इज एन अप ट्रेंड, सो दैट इज व्हाट इट मींस। अब सेकंड टाइम हाउ व्हाट विल बी नो, नाउ सेकंड टाइम अगेन वी विल हैव टू अगेन फाइंड आउट कि वेदर इट इज हैपनिंग अनदर बीओएस और नॉट। एंड अगेन हम क्या करेंगे, अब हमारा जो लेटेस्ट स्विंग लो है वो ये वाला बन गया है, तो मैं फिर से अब आई एम गोइंग टू मेक दी फिबोनाची। सो मैं इस लोअर लेवल से लेके मैंने इस हाई लेवल तक बना दिया है, एंड अगेन यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ ये 38% को इसने तोड़ दिया था, मतलब इसने क्लियर पुल बैक लिया है एंड इट हैज अगेन ब्रोकन दी नेक्स्ट स्विंग हाई। सो दिस इज आवर नेक्स्ट स्विंग हाई जो इसने क्लियरली ब्रेक कर दिया है, एंड दिस इज द न्यू स्विंग लो एंड वी आर करंटली इन दैन अप ट्रेंड। So this is how you will figure out whether we are in an uptrend or we are in a downtrend using the BOS and using the Fibonacci. तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक क्लियर अपट्रेंड बन रहा है यूजिंग द BOS आइडिया। तो लेट मी शो यू कपल मोर एग्जांपल्स। तो मैं अब आपको SBI का एग्जांपल दिखा रहा हूं। अगेन लेट अस सी कि वेदर यहां पर BOS बना था कि नहीं। हमें यहां पर देखना है कि ये जो स्विंग बना है, इज इट अ वैलिड स्विंग लो और नॉट। सो फॉर दैट अगेन वी विल हैव टू यूज आवर फिबोनाची टूल। तो मैंने इस लेवल से लेकर यहां तक इसको ड्रैग कर दिया और आप देखेंगे इसने फिर से 38% को टच नहीं किया है। सो इट हैज क्लियरली नॉट टच द 38%, मतलब ये जो स्विंग बना था मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। तो मैं इस स्विंग को इग्नोर कर दूंगा एंड दिस इज द राइट स्विंग बिकॉज ये क्लियरली हमारे 38% पे बना है, एंड अगेन वी कैन सी दैट द मार्केट केप्ट गोइंग अप आफ्टर दैट। सो द 38% जो ये फिबोनाची वाला आइडिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट विल एंश्योर यू कि आप जो एक्स्ट्रा पुलबैक्स आते हैं, जो शैलो पुलबैक जिनको बोलते हैं, हम उनको कंसिडर नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम पहले बीओएस समझ चुके हैं। बट एंड सिमिलरली जैसे मैंने कहा कि आप बीओएस डाउनसाइड में भी बना सकते हैं। सो आई शो यू वन एग्जांपल ऑफ द डाउनसाइड बीओएस आल्सो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पुलबैक आ रहे हैं वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब हम क्लियरली अब डाउन ट्रेंड में बैठे हुए हैं। इट इज कमिंग अप गोइंग डाउन, कमिंग अप गोइंग डाउन। सो दिस इज ऑल्सो अ बीओएस बट ऑन द डाउन साइड, मतलब मैं यहाँ पर मैं डाउन ट्रेंड के हिसाब से देख रहा हूँ, मतलब मैं डाउन ट्रेंड का कोई ट्रेड लेने की सोचूंगा। तो ये तो होगा हमारा बीओएस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा CHOCH, जिसको चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए मैं एक अप ट्रेंड में हूं, मतलब मेरे बार बार बीओएस बनते जा रहे हैं। जो मेरा लास्ट स्विंग लो बना है अगर वो टूट जाता है, मतलब मार्केट नीचे आया, एक मेरा वैलिड हाई बन गया, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग अप इट केम डाउन, मतलब उसने मेरा प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ दिया, तो मैं इसको बोलता हूं चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब जो इसका मार्केट का कैरेक्टर है वो चेंज हो चुका है एंड हो सकता है कि यहां से मार्केट नीचे गिर जाए। प्लीज नोट कि जब भी आपका CHOCH बन रहा है, जरूरी नहीं है कि आप डाउन ट्रेंड में आएंगे, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि ये वापस आके इसके ऊपर चले जाए। सो यूजुअली हम एंट्री CHOCH पे नहीं लेते बिकॉज CHOCH इज अ लिटिल रिस्की एंट्री। हम BOS पे थोड़ा ज्यादा भरोसा रखते हैं बिकॉज BOS क्लियरली सजेस्ट इट्स इन ट्रेंड, या तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ CHOCH जहां पर आपका प्रीवियस स्विंग लो टूट रहा है क्योंकि मैं बाइंग ट्रेंड में बैठा हुआ था। ठीक है, so that is BOS. Now this is CHOCH. The third important thing whenever we talk about smart money concept is something called an order block. So let me show you what an order block is. Order block में क्या होता है कि जो भी आपका लास्ट, let me show you on a buying example, थोड़ा easy रहेगा. So let's take Tata Motors again. So जो भी हमारा, जैसे हमारा स्विंग लो बन रहा था, right? Because we are in an uptrend. तो जो भी हमारा जब स्विंग लो बन रहा है, so whatever is a swing low, उसमें जो मेरी लास्ट रेड कैंडल बनी है, लास्ट रेड कैंडल, वाई रेड कैंडल? बिकॉज स्विंग लो के समय मार्केट नीचे गिरा था, इट वाज अ पुल बैक। सो व्हेन द मार्केट, सो दिस वाज अप ट्रेंड, मार्केट वाज कमिंग डाउन। ये जो मेरी रेड कैंडल बनी है, ये जो रेड कैंडल बनी है, दिस विल डिफाइन माय ऑर्डर ब्लॉक, मतलब मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूं यहां तक और मैं इस लेवल को मान सकता हूं, जो बेसिकली जो भी मेरी लोएस्ट लो वाली कैंडल बनी है,
that this is my order block. Again, there are multiple ways you can define an order block. आप इसको जरूरी नहीं आप क्लोजिंग बेसिस पे कर सकते हैं. There are multiple ways, but usually this is how I use it. कि जो भी मेरा पुल बैक बन रहा है उसकी अगर नीचे का पुल बैक है तो मैं रेड कैंडल को यूज करूंगा, एंड अगर मैं डाउन ट्रेंड में था तो मैं अपसाइड के पुल बैक में ग्रीन कैंडल को यूज करूंगा, एंड उसके हाई और लो को उसको मैं ऑर्डर ब्लॉक बोल दूंगा. सो दिस बिकम्स माय ऑर्डर ब्लॉक. और ऑर्डर ब्लॉक इज एन इंपॉर्टेंट एरिया फॉर मी, बिकॉज ऑर्डर ब्लॉक में काफी बार क्या होता है कि मार्केट रिवर्स करता है और यहीं से पूरा का पूरा रिवर्सल कर जाता है. सो दैट इज वाई ऑर्डर ब्लॉक इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, और हम इसको भी यूज करने वाले हैं जब हम आगे स्ट्रैटेजी की बात करेंगे. सो दिस बिकम्स माई ऑर्डर ब्लॉक. सो दैट इज द थर्ड कॉन्सेप्ट. तो अभी तक हम BOS, CHOCH और ऑर्डर ब्लॉक समझ चुके हैं. द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज कॉल्ड एन इम्बैलेंस. इम्बैलेंस क्या होता है? लेट मी शो यू, लेट्स से ऑन अ बैंक निफ्टी एग्जांपल. Now, imbalance occurs when आप देखेंगे कि जब भी कोई बड़ी कैंडल बनती है, whenever there's a big candle, there are good imbalances coming there. So let me show you. अब imbalance को पहले हम बताते हैं कि definition क्या रहेगी. Again, there are multiple ways to define an imbalance, but मैं आपको सबसे easiest definition बता रहा हूँ कि अगर आप देखते हैं कि if you see these three candles, ये जो तीन red candle हैं, अगर आप इनको notice करें, so what is happening is कि इस red candle का जो low है, इस रेड कैंडल का जो लो है, और जो एक कैंडल को छोड़ के मतलब जो उसकी नेक्स्ट कैंडल का जो हाई है, ये दोनों कैंडल एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही है, मतलब ना उसका लो और उसका हाई एक दूसरे को काट नहीं रहा है, तो इसको हम इम्बैलेंस बोलते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एन इम्बैलेंस. ये जो जोन बना है, दिस इज कॉल्ड एन इम्बैलेंस. एंड यूजुअली आप देखेंगे जब भी कोई आपकी बड़ी कैंडल बनती है तो आपको इम्बैलेंस मिलेगा. अगेन लेट अस सी एन एग्जांपल ऑफ द बाइंग आल्सो. तो आप देखेंगे ये जो लो है ऑफ द थर्ड कैंडल and the high of the green candle, this we can consider this again as a imbalance. तो ये मेरा एक imbalance बन रहा है. तो imbalances again are very important parts, because काफी बार आप नोटिस करोगे कि मार्केट रिवर्स कर रहा है coming into this imbalance, and यहीं से ही वापस ऊपर जा रहा है. तो अभी तक हम चार अपने मेजर कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर चुके हैं. We have spoken about BOS, which basically means you are in an uptrend, but we will be using the Fibonacci to figure out कि कोई वो shallow pullback नहीं है. Similarly, the BOS will happen on the downtrend also. Then we have understood what is CHOCH. मान लीजिए हम uptrend में हैं, but it breaks the previous swing low, that is called a CHOCH, and usually we should avoid going for a trade in a CHOCH because उसकी probability थोड़ी कम रहती है. And then we have spoken about what is an order block and what is a fair value candle, जिसको हम imbalance भी बोलते हैं. तो अभी तक हम सब कुछ पार्ट समझ चुके हैं अबाउट SMC. अगेन SMC बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके बहुत सारे और चीजें हैं. दिस इज जस्ट अ बिगिनर वीडियो जहां पर मैं आपको बेसिक्स ऑफ SMC सिखा रहा हूं. बट नाउ लेट अस टेक एन आइडिया कि इन सारी चीजों को यूज करके हम स्ट्रैटेजी कैसे डेवलप करेंगे. सो लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ स्ट्रैटेजी इन निफ्टी. अब यहां पर जैसे हमने बात करी थी कि अगर मुझे बाइंग करनी है, इफ आई वांट टू गो फॉर अ बाइंग ट्रेड, आई विल ओनली गो फॉर दैट ट्रेड अगर मैं एक BOS ऑन एन अप ट्रेंड पे हूं, राइट. दैट इज व्हेन आई वांट टू गो फॉर अ बाइंग ट्रेड. सो लेट्स ट्राई टू सी कि हम कब एंट्री ले सकते हैं. सबसे पहले हमारे को ढूंढना पड़ेगा कि हम इस समय BOS में है कि नहीं, मतलब कौन से ट्रेंड में है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर आप देखें यहां पर वी वर क्लियरली इन एन डाउन ट्रेंड, राइट, बिकॉज डाउन साइड का BOS टूटा था, एंड यहां से हम ऊपर की तरफ चले गए. अगेन दिस इज CHOCH एग्जांपल, बट जस्ट टू शो यू कि कैसे काम करता है. ये ऊपर जा रहा है, राइट. अब मेरे को एंट्री कब लेनी है? आई हैव टू फाइंड आउट एन इंपॉर्टेंट या तो ऑर्डर ब्लॉक या फिर imbalance. So let us try to create some imbalances. Again, I can see a big green candle here. तो मैं इसके लो के बेस पर I can create a level like this and I can create a level like this. तो ये मेरा एक imbalance बन रहा है. So this is my imbalance जो मेरा इस लेवल पे बन रहा है. Now because ये मार्केट ऊपर चला गया है, it has broken its previous swing high. वैसे जैसे मैंने बताया ये एक CHOCH का ट्रेड बन रहा है, बट जस्ट टू शो यू कि कैसे काम करता है. अगर यहाँ पर मेरे को BOS मिल रहा था तो इवन बेटर हो जाता. बट बेसिकली व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज आई एम लुकिंग फॉर द मार्केट टू टेक अ रिवर्सल, एंड दिस रिवर्सल शुड कम हियर. दिस रिवर्सल शुड कम हियर बिकॉज जैसे मैंने बोला दिस इज एन इम्बैलेंस. यहाँ से काफी चांस रहते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा. तो मैं यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता था. यहाँ पर मैं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता था. तो दिस इज हाउ यू कैन यूज द स्ट्रैटेजी. जहां पर मैंने CHOCH भी यूज किया और मैंने इम्बैलेंस भी यूज किया. Again, let's try to take one more example. Okay, so if you see here, let us do it here. Okay, so we are clearly in a downtrend. As you can see, we are clearly in a downtrend. अब हमारे को एंट्री कब लेनी? अगेन आई एम वेटिंग फॉर आइदर माई ऑर्डर ब्लॉक एंट्री या फिर माई
इम्बैलेंस एंट्री। अब मैं क्या वेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपना पहले ऑर्डर ब्लॉक बना रहा हूँ। सो आई एम मेकिंग माई ऑर्डर ब्लॉक विच इज द हाई एंड द लो ऑफ द ग्रीन कैंडल बिकॉज वी आर इन अ डाउन ट्रेंड। तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब वी आर क्लियरली इन अ बीओएस डाउन ट्रेंड क्योंकि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते आ रहा है। दिस इज वेन सी दिस व्हेन इट कम्स अप इट गोज क्लियरली इन दैट ऑर्डर ब्लॉक, एग्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक पे आया और यहाँ से वापस रिवर्स कर गया। सो दिस इज अगेन माई सेलिंग एंट्री नाउ बिकॉज अब मैं ट्रेड ले रहा था ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे। तो मैंने आपको दोनों एग्जांपल दिखाए। मैंने आपको पहला एग्जांपल दिखाया जहां पर मैंने CH को यूज करके मैंने इम्बैलेंस के बेस पे ट्रेड लिया था बाइंग का, और यहां पर मैंने डाउनवर्ड BOS को यूज करके मैंने ऑर्डर ब्लॉक का ट्रेड ले लिया नीचे का। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट स्ट्रैटेजीज। देयर कैन बी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज इन SMC बिकॉज जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स यूज करे गए हैं इसमें, एंड इट कैन रियली गिव यू रियली गुड एंट्रीज एंड देन यू कैन ऑब्वियसली कीप ट्रेलिंग ऑल्सो। तो आपकी एक बार एंट्री आ जाती है तो आपका जो भी प्रीवियस स्विंग बन रहा है आप अपने स्टॉप लॉस को वहां पे ट्रेल भी कर सकते हो। सो यू कैन कीप ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉसेस ताकि जो आपका प्रॉफिट आप उसको कैप्चर भी कर पाए। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जैसे मैंने बताया दिस वाज जस्ट द बेसिक्स ऑफ SMC बिकॉज SMC एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट हमने इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीज देखी। हमने देखा कि BOS क्या होता है, CHO CH क्या होता है, फिबोनाची को कैसे हम यूज करते हैं टू फिगर आउट द राइट पुल बैक्स, एंड देन हमने इम्बैलेंसेस की भी बात करी और ऑर्डर ब्लॉक्स की भी बात करी, और लास्ट में एग्जांपल भी देखा कि कैसे हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करके अच्छी एंट्री ले सकते हैं एंड अपने स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल भी कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.